हेलो बुक बडीज, कैसे आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। देखिए दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी बर्ट्रैंड रसल की शोरा आफाक किताब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, और मैंने आपसे वो वजूहात शेयर की थी जिनकी वजह से लोग पूरी दुनिया में इतने ज्यादा नाखुश रहते हैं। टुडे वी विल फ्लिप द साइड एंड सी कि वो क्या वजूहात है, वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी में खुशियां आ सकती हैं, उसकी जिंदगी में हैप्पीनेस का इजाफा हो सकता है। इसके अलावा बर्ट्रैंड रसल ये भी कहते हैं कि आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि खुशियां होते कितनी टाइप्स की हैं। सो आज की वीडियो में इन सब मौजूआत पर डिस्कशन करेंगे। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके मामे, चाचे, ताए, फ्रेंड्स, मॉम, डैड, सबसे बोले कि बुक बडी को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स बी बैक। अब दोस्तों, बर्ट्रैंड रसल के हिसाब से खुशियां दो तरह की होती हैं। हैप्पीनेस हैज टू टाइप्स, एक होती है प्लेन और एक होती है फैंसी। प्लेन हैप्पीनेस को रसल हैप्पीनेस ऑफ द हार्ट कहते हैं और जो फैंसी हैप्पीनेस है उसको कहते हैं हैप्पीनेस ऑफ द माइंड। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है दोस्तों, माय डियर बुक बडीज, कि जो प्लेन हैप्पीनेस है उसको हर कोई हासिल कर सकता है। प्लेन हैप्पीनेस हर किसी की पहुंच में होती है। फॉर एग्जांपल, चार दोस्त हैं, उन्होंने आपस में दौड़ लगाई और जो नंबर 1 आया उसको खुशी मिल गई। इसी तरह एक माली है जिसने बड़ी मेहनत से, बड़ी डेडिकेशन से, बड़ी कमिटमेंट के साथ एक बाग उगाया, उसमें जो फल थे, उसमें जो पौधे थे, उसमें जो फूल थे, उनको जानवरों से बचाया। सो उस बाग को देख के जो उस माली को, उस गार्डनर को खुशी मिलती है, वो एक प्लेन हैप्पीनेस है। इसी तरह एक चट्टान है जिसपे 10 लेबर काम कर रहे हैं, 10 मजदूर काम कर रहे हैं, उस पर कोई ऐसा पत्थर आ गया जिसको कोई नहीं तोड़ पा रहा, लेकिन उनमें से एक जो मजदूर है उसने एक ऐसा वार लगाया जिससे वो पत्थर टूट गया, तो उस मौके पे जो उसकी खुशी है वो है प्लेन हैप्पीनेस। इसके अलावा जो फैंसी हैप्पीनेस है वो हर किसी के हिस्से में नहीं आती। बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि फैंसी हैप्पीनेस सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जो लिखते हैं और पढ़ते हैं, पीपल हु रीड एंड राइट। फाइनली बर्ट्रैंड रसल ने भी वही बात कही जो मैं आपको इतने अरसे से कहता हुआ आ रहा हूं कि अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, तो आपको जिंदगी में वो खुशी मिलेगी जो आपको जिंदगी में किसी और काम से बिल्कुल भी नहीं मिलती। फैंसी हैप्पीनेस उन लोगों को हासिल होती है जो मुतालिया करते हैं, जो विजडम हासिल करते हैं, जो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसको दुनिया में ही बरूए कार लाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बर्ट्रैंड रसल देते हैं साइंटिस्ट की, साइंसदानों की। रसल के मुताबिक साइंसदान वो इंसान होता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होता है। उसकी वजह यह है कि वो काम करता है जिससे उसको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है और वो उसी काम को अपना पेशा बना लेता है, और वो एक ऐसा पेशा है जिससे ना सिर्फ उसको फायदा होता है बल्कि पूरी दुनिया उससे मुस्तफीद होती है। सो बुक बडीज, ये तो बात होगी टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस के हवाले से। नाउ एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, और बात करते हैं उन रीजंस की जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में खुशियों को वेलकम कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहली है जेस्ट। सो दोस्तों, बर्ट्रैंड रसल के हिसाब से वो लोग जो जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं उनके अंदर होता है जेस्ट। जेस्ट का मतलब है दोस्तों एनर्जी, क्यूरियोसिटी और कुछ नए सीखने की लगन। अक्सर लोग डूबते हुए सूरज को, फूलों के रंग को, पहाड़ों की ऊंचाइयों को, समंदर की लहरों को समझ ही नहीं पाते। उनके लिए एक बाय द वे फिनोमेना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, इनके पीछे जो साइंस है उसको समझते हैं और इसको भरपूर एंजॉय करते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसी ही समझ लें कि आपके घर अक्सर मेहमान आते होंगे जिनमें दो टाइप होते हैं। एक वो जिनके लिए आपने कोरमा, कढ़ाई, कुन्ना, ब्रोस्ट, बिरयानी सब कुछ बना लिया, लेकिन एंड में वो कहते हैं कि दही बहुत अच्छा था या सलाद बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको भरपूर एंजॉय करते हैं और बड़े ही दिल से उसको खाते हैं। सो जो जेस्ट वाले लोग होते हैं, जो मैंने आपको लास्ट डिस्क्रिप्शन बताई, ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि वो जिंदगी की बारीकियों को, ट्रिवियल चीजों को, माइन्यूट चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। लिहाजा अगर आपने भी खुश रहना है तो अपने अंदर एनर्जी पैदा करें, क्यूरियोसिटी पैदा करें, ताकि आप जिंदगी की ऊंचाइयों को और गहराइयों को समझ सकें और इनको भरपूर एंजॉय कर सकें और इसकी वजह से खुश भी रह सकें। बुक बडीज, लोगों के खुश रहने की दूसरी बड़ी वजह है अफेक्शन। वो लोग जिनको प्यार, लव, केयर और रिस्पेक्ट मिलता है वो हमेशा ज्यादा खुश रहते हैं वीज़ा-वी उन लोगों के जिनको अटेंशन नहीं मिलती, या बचपन में केयर नहीं मिलती, या प्यार नहीं मिलता। इसी को तीसरे पॉइंट से रिलेट करते हैं बर्ट्रैंड रसल, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। बर्ट्रैंड रसल का कहना यह है कि वेस्ट में फैमिली स्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका है।
जिसकी वजह से लोग शदीद नाखुशी का शिकार हैं। वेस्ट में पेरेंट्स और चिल्ड्रन के अजीबो गरीब ताल्लुकात हैं, केमिस्ट्री है। पेरेंट्स बेचारे सारा दिन पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, कैपिटलिज्म ने उनको पागल करके रख दिया है। इसी तरह अगर आप बच्चों की साइड पे जाएं तो इवेंचुअली जब जवान होते हैं वो अपनी मदद आपके तहत निकल जाते हैं, विच इज गुड, लेकिन पेरेंट्स को डाल देते हैं ओल्ड एज होम में। लिहाजा वहां पे ओबीडियंस हैज बिकम अनफेवरेबल। अगर आप यही हमारे कल्चर में देखें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो जो सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है उस पे अभी तक फैमिली वैल्यूज काफी स्ट्रांग हैं। अभी तक बच्चे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम वाकई में इंटैक्ट है, जिसकी वजह से अगर आप हमारी हैप्पीनेस का कंपैरिजन करें यूरोपियंस के साथ या वेस्ट के साथ, तो हमारे लोग, हालांकि उनके पास वसाइल कम है, रिसोर्सेज कम है, दौलत कम है, पैसे कम है, लेकिन उसके बावजूद ज्यादा हैप्पीनेस है। वो इसलिए क्योंकि उनको वो अफेक्शन मिल जाती है, वो केयर मिल जाती है, वो लव मिल जाता है जो फैमिली उनको प्रोवाइड करती है। ये बात एडवर्ड गिबन्स ने भी अपनी किताब द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर में किया था, जब उन्होंने कहा था कि सब कॉन्टिनेंट में क्राइम कम क्यों है। वो इस वजह से कि जब एशियन कंट्रीज में या ईस्ट में, जिसको उर्दू में मशरिक कहते हैं, एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वो अपनी फैमिली की वैल्यूज के साथ बड़ा हो रहा होता है, उनकी विजडम के साथ बड़ा हो रहा होता है। उसका नाना नानी, उसका दादा दादी, चाचा चाची, खाला खालू, फुप्पा फुप्पी, इन सब लोगों की एज का अगर आप एक्सपीरियंस मिला लें तो 500-600 साल का एक्सपीरियंस है जो उस बच्चे को नर्चर कर रहा होता है, उस बच्चे को सिखा रहा होता है। लिहाजा गिबन्स कहता है कि यहां पे क्राइम कम है वीज़ावी वेस्ट, उस जमाने में जब उन्होंने 18वीं सेंचुरी में अपनी किताब लिखी थी। लिहाजा अगर आप लोग अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हैं तो उसमें अफेक्शन को लेकर आए। चौथी और आखिरी बात जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जिसका जिक्र रसल ने भी अपनी इस किताब में किया, वो है एफर्ट एंड रेजिग्नेशन। एफर्ट एंड रेजिग्नेशन से रसल का मतलब है कि हर इंसान कोशिश करता है कि वो काम करे और उस काम में उसको जॉय मिले, उसको मजा मिले। लेकिन जो लोग इस जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाते, उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो रिजाइन कर देते हैं अपनी जिंदगी की एफर्ट से और वो सोलेस पाते हैं, वो सुकून पाते हैं रिलीजन के अंदर। बर्ट्रैंड रसल इस बात की थोड़ी बहुत मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि ये जो आपकी जिंदगी है इसी में आपने अचीव करना है। अगर आप जिंदगी के मकसद को नहीं पहचान पाएंगे और हार जाएंगे और फिर मजहब का सहारा लेंगे अपनी एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए या अपने जिंदगी को गुजारने के लिए, तो ज्यादातर लोग जो इस माइंडसेट के होते हैं वो जिंदगी में नाखुश रहते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी बर्ट्रैंड रसल की किताब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस की बात। बहुत ही जबरदस्त किताब है। फाइनली मैं काफी अरसे से सोच रहा था कि रसल को पढूं, लेकिन जब उनको पढ़ा तो रियलाइज हुआ कि कितना बड़ा स्कॉलर और लेजेंडरी आदमी था। अब अगर दोस्तों आप मुझसे पूछें कि बुक बडी आप कोई एक ऐसी बात बताएं जिसकी वजह से लोग खुश रह सकें और उनकी जिंदगी में हैप्पीनेस आ सके, तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको अगर आपने सुन लिया, पहचान लिया और एब्जॉर्ब कर लिया तो आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, और वो है फाइंडिंग द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। I always say that there are 2 days important in a person's life. One is the day he is born and other is the day when he realizes why he is born. एक इंसान की जिंदगी में 2 ही दिन इंपॉर्टेंट है, एक वो दिन जिस दिन वो पैदा होता है और दूसरा वो दिन जिस दिन वो पहचान जाता है कि वो क्यों पैदा हुआ है। अगर आप मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चलें तो मैंने ये नोटिस किया कि वो लोग जिनकी जिंदगी में कोई एम, कोई एम्बिशन, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो ज्यादातर नाखुशी रहते हैं। मैंने अक्सर नोटिस किया कि सारी जिंदगी कुछ लोग इसी सवाल के जवाब में गुजार देते हैं कि भाई हम लोग क्यों पैदा हुए हैं, हमें क्यों पैदा किया गया, हम इस अर्थ पे क्यों आए हैं, जबकि इसका सिंपल बहुत ही इजी आंसर है, वो ये कि भाई आप अपने मकसद को पहचानो, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचाओ, और उसके बाद इन द लास्ट हाफ ऑफ योर लाइफ, फॉर द लास्ट 1/3 पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू नीड टू इन्वेस्ट दैट एनर्जी, दैट विजडम, दैट इंफॉर्मेशन, दैट एक्सपीरियंस ऑन द कम्युनिटी डेवलपमेंट। आप पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने आप को नर्चर करें, अपने आप को ग्रो करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, और उसके बाद जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएं तो जो चीजें आपने एब्जॉर्ब की हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को देना शुरू कर दें। फॉर मी दिस इज अ वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ लाइफ। लिहाजा दोस्तों अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करें, अपनी जिंदगी का पर्पस तलाश करें, और फिर आंखें बंद करके लाइक ब्लिंकर्स ऑफ एन हॉर्स सरपट उस राह पर चलते चले जाएं। दैट्स इट फॉर टुडे।